ताशवीन, मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैं कब से शेज़ल को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वो मेरी कॉल ही पिक नहीं कर रहा। मुझे शेज़ल को बता देना चाहिए कि वो इसकी बहन है, जिसके साथ वो शादी करना चाहता है, जिसके साथ वो मोहब्बत कर रहा है। वो उसकी बहन है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तुम्हें पता है शेज़ल कुछ भी कर सकता है। वो जिस बाप की औलाद है ना, इसकी रगों में भी इस गलीज़ इंसान का खून दौड़ता है। मैं क्या करूं? नीलोफर बुरी तरह से रोए जा रही थी। ताशवीन कहने लगा, देखो परेशान मत हो, वो आ जाएगा वापस। मुझे इस चीज़ का डर नहीं लग रहा। वो वापस आ जाएगा। वो इसके साथ कोई गलत कदम ना उठा ले। मुझे डर लग रहा है। तुम्हें पता है वो दोनों बहन भाई, मुझे लगा था कि इस शख्स ने मेरे साथ जुल्म किया है तो ये किस्सा वहीं पर ख़त्म हो गया था, लेकिन वो किस्सा ख़त्म नहीं हुआ था। ताशवीन, वो एक दफ़ा फिर से मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए आ गए, और साथ इसकी बेटी भी। वो बुरी तरह से रोए जा रही थी। अच्छा, रोना बंद करो, ताशवीन ने इससे नरमी से कहा। दरवाजे में खड़ी हुई मिनसा इनकी बातें सुन चुकी थी। मम्मा, शेज़ल मेरे सगे भाई नहीं है। वो हैरत से इसकी तरफ देखते हुए बोली तो इसने निगाहें उठा के देखा और नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, ऐसा किसने कहा कि वो तुम्हारा सगा भाई है? नहीं, आपने तो अभी बोला है कि वो किसी और का बेटा है। वो बाबा का बेटा नहीं है? वो नरमी से पूछ रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगी। तुम अपने शेज़ल भाई से इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करोगी। वादा करो, तुमने जो सुना वो अपने शेज़ल भाई को नहीं बताओगी। वो मिनसा के हाथ को पकड़ते हुए बोली, और मिनसा हैरत से अपनी माँ को देख रही थी। ऐसे कैसे कहा जा सकती है? वो इसके साथ शादी न कर ले। क्यों इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं? तुम्हें पता है वो कभी भी मेरी बेटी को कबूल नहीं करेगी। नीलोफर कभी भी इसे अपनी बहू के तौर पर कबूल नहीं करेगी। वो अपने बेटे की ज़िंदगी में कभी मेरी बेटी को शामिल नहीं करेगी। क्या मतलब क्यों नहीं करेगी? क्या आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करेगी? मुझे हकीकत बताएं। और वो इसकी तरफ देखने लगी। तुम्हें पता है मैंने नीलोफर के साथ अपने जुनून का बदला लेने के लिए, खुद को ठुकराए जाने का बदला लेने के लिए नीलोफर के साथ बहुत गलत किया था, गुनाह किया था। तो वो कैसे मुझे बख्श सकती है? नीलोफर कभी भी मुझे बख्शेगी नहीं। वो संजीदगी से बोल रहा था, और नवीज़ा इससे 2 कदम पीछे हो गई। मतलब ये आपने नीलोफर की ज़िंदगी बर्बाद की थी? वो इस बात में सर हिलाने लगा। तो फिर शेज़ल आपके जैसा लगता है? कहीं शेज़ल आपका बेटा तो नहीं? ये सुन के इसने एक कदम से सामने खड़ी हुई नवीज़ा को देखा। नहीं, वो तो ताशवीन का बेटा है। वो मेरा तो नहीं हो सकता। मुझे ऐसे लगता है वो आपका बेटा है, तभी तो किसी कीमत पे अनमता को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। और ये बात ना शेज़ल जानता है ना अनमता जानती है। नवीज़ा की आंखों में खून उतरा हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे हुए नीचे बैठ गई थी कि शेज़ल वाकई में इसका बेटा था और उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया तो फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। नवीज़ा, एक दफ़ा बस मुझे अनमता मिल जाए, मैं इसे हकीकत बता दूंगा। नहीं, अल्लाह करे, या अल्लाह कभी भी ऐसा ना हो। शेज़ल कभी भी मेरा बेटा ना हो। इसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। इसने जल्दी से मोबाइल उठाया और ताशवीन को कॉल करने लगा था। इसका नंबर इसने शेज़ल से लिया था। जल्दी ताशवीन को कॉल की और दूसरी तरफ से ताशवीन की परेशान सी आवाज़ गूंजी। आप शेज़ल के बारे में जानते हैं? ताशवीन ने नरमी से पूछा। नहीं, अनमता भी नहीं है। अब तुम जानते हो। अच्छा, एक बात मुझे बता दो कि शेज़ल मेरा बेटा है? वो संजीदगी से ताशवीन से पूछ रहा था, और ताशवीन के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा यही सच बताना तो बहुत मुश्किल था। जी, आपका ही बेटा है। वो बामुश्किल ही ये अल्फाज अदा कर पाया। इसके बाद इसके हाथ से मोबाइल गिर चुका था। वो होंकों की तरह नवीज़ा को देखने लगा। वो दोनों बहन भाई हैं। इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज पहली दफ़ा फरजाद को एहसास हुआ था कि इसने ज़िंदगी में कितना बड़ा गुनाह किया था, और ये गुनाह इसे अगली सारी ज़िंदगी इसके वजूद से चिपका रहना था। नहीं, अनमता को कॉल करो, वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अनमता कहाँ चली गई? प्लीज़ इसे कॉल करो। वो पागलों की तरह नवीज़ा को बोल रहा था, और नवीज़ा अपने शौहर को देखने लगी जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। नवीज़ा इसके पास बैठी थी। अच्छा, रिलैक्स हो जाए, कुछ भी नहीं होता। वो कभी भी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। वो निकाह ना कर लें, निकाह के बाद वो आगे ना बढ़ जाएं। मुझे डर लग रहा है। इससे नवीज़ा के हाथ को दबोच लिया था।
इसके हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ने लगे। फरजाद सब्र करें, कुछ भी नहीं होगा। फरजाद, वो फरजाद की गाल को थपथपाने लगी थी। इसकी हालत बहुत खराब होने लगी थी। मेरे गुनाह ने मुझे सारी जिंदगी चैन नहीं लेने दिया, अब फिर से वही गुनाह मेरे सामने क्यों आ गया। नफीसा, मैं बहुत पछताया था इस गुनाह के बाद। वो बहुत बुरी तरह से रो पड़ा था। इस गुनाह का खमियाजा मेरे बेटे को ना भुगतना पड़े। मेरी बेटी बहुत मासूम है, इसे मैं हकीकत भी नहीं बता सकता। वो मुझसे नफरत करने लग जाएगी। वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। क्या हो गया नमता, तुम्हें क्यों इतना ज्यादा रो रही हो? पता नहीं क्यों शेजल, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमसे कुछ गलत हो गया है। वो शेजल की तरफ देखते हुए बोली। क्या मतलब? हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने नका किया है। वो इसके हाथ को पकड़ते हुए इसे अपने सीने से लगा गया। शेजल, दूर हटो मुझसे, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। शेजल, ऐसे लग रहा है जैसे सच में कुछ बहुत ज्यादा गलत हो गया हो। मेरा कभी ऐसे दिल नहीं घबराया, यहाँ तक कि निकाह के वक्त भी मेरा दिल इतना घबराया नहीं था। पता नहीं ये मुझे क्या हो रहा है। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली। बाबा, बाबा तो कभी मुझसे नाराज नहीं हो सकते, फिर क्या हो रहा है मेरे साथ? इस ने बालों को मुट्ठियों में दबोच लिया। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर गया था। अनंता, क्या हो रहा है? वो अनंता की आंखों में से बहने वाले आंसुओं को साफ करने लगा। हमने तमाम हर हद पार कर दी। वो इसके हाथ को दबोचे बैठी हुई थी। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें मामा के पास लेकर जाता हूँ। देखना मामा तुम्हें कबूल कर लेंगी। बस वैसे इन्हें कोई मसला था, ठीक है, स्टैंडर्ड का मसला था ना, वो हल हो जाएगा। तुम्हारे बाबा तो वैसे रिश्ते के लिए माने हुए थे ना। जब मेरी मामा को पता चलेगा कि मैंने निकाह कर लिया है तो देखना वो मान जाएंगी। वो इसे अपने सीने से लगाए यूं ही बैठा। अगले दिन सुबह सुबह वो इसे कहने लगा, चलो घर चलते हैं, मगर पूरी रात भी वो नहीं सो सकी थी। वो इसे देखने लगा। अच्छा ठीक है, उठो ना, घर चलते हैं, वो नरमी से बोला तो वह इस बात में सर हिला गई। चलो शाबाश, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। वो शॉवर लेकर बाहर आई और अपने आप को आईने में देखने लगी। इसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। इसने कांपता हुआ अपने चेहरे पर रखा हुआ। क्या हुआ है? वो नरमी से इसके हाथ को पकड़ते हुए बोला तो अनंता ने नफी में सर हिला दिया। वो नरमी से इसके हाथ को पकड़ते हुए बोला तो अनंता ने नफी में सर हिला दिया। वो इसे लेकर घर आ गया। तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद वो दोनों पहुंच चुके थे। वो इसका हाथ पकड़ते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ तो लाउंज में नीलोफर परेशान सी बैठी हुई थी। जैसे इसे शेजल को देखा तो जल्दी से इसकी तरफ आई थी, मगर साथ मौजूद अनंता को देख के इसका ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। वो अनंता को देखने लगी, कभी अनंता को देखती, कभी शेजल को देखती। मम्मा, क्या हो गया? मम्मा देखिए, आप नहीं मान रही थी ना, मैं खुद ही निकाह करके आ गया, बल्कि मुकम्मल तौर पर इसे अपना बना कर आ गया। वो इसके गिर्द बाजू हायल करता हुआ इसे अपने साथ लगा गया और वो शेजल को देखने लगी। पीछे से ताशफीन भी आ गया था और अगले लम्हे हैरत का पहाड़ तो तब इस पर टूटा जब फरजाद इसके बाबा भी वहां पर ही थे। बाबा, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी और वो अपनी बेटी को देखने लगे। वाज़े तौर पर इसकी हालत बता रही थी कि वो तमाम ताल्लुक बना चुके हैं। वो दोनों अपनी फैमिलीज को देख रहे थे, वो इकट्ठे क्यों थे। बाबा, वो ये कह के इनकी तरफ कदम बढ़ाने लगी, मगर वो 2 कदम पीछे हो गया। आप लोगों को क्या हुआ है? हमने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया। हम लोगों ने निकाह किया है, अब आप लोग नहीं हमारे रिश्ता करना चाहते थे, हमने खुद कर लिया। वो नरमी से बता रही थी, लेकिन इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसे लग रहा था कि शायद कुछ बहुत गलत हो गया, जिसे बिल्कुल लाउंज में खामोशी छाई हुई थी। इस कदर खामोशी छा गई कि इन सबको एक दूसरे की सांसों की आवाज आ रही थी। नीलोफर गहरे सांस लेते हुए शेजल को देखने लगी। शेजल, ये तुमने क्या कर दिया? अगले लम्हे वो शेजल के गिरबान से पकड़कर झंझोड़ने लगी। शेजल, तुमने क्यों ऐसा किया है? वो इसके मुंह पर थप्पड़ लगा चुकी थी। मम्मा, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। बहन है ये तुम्हारी, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली और ये लम्हा था इन दोनों के सरों पर 7 आसमान आ गिरे। क्या आप क्या कह रही हैं मम्मा? यही हकीकत थी कि तुम्हारी बहन है, जिसको तुम अपने पहलू में लिए खड़े हो, जिससे तुम निकाह कर चुके हो, जिससे तुम तमाम ताल्लुक बना चुके हो। ये बहन है तुम्हारी, और तुम्हें पता है तुम कौन हो? नीलोफर एक एक लफ्ज को चबाते हुए बोल रही थी। वो नासमझी के आलम में देखने लगा। इसके बाजुओं से पकड़ा और लाके इसे फरजाद के सामने खड़ा किया। ये तुम्हारा बाप, इसकी औलाद हो तुम, नाजायज औलाद हो। एक एक लफ्ज को चबाते हुए बोली और अनंता जमीन पर बैठती चली गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है बाबा, ये कह दे झूठ है। इसने ताशफीन की तरफ देखा। ताशफीन शेजल को देखने लगा। वो 2 कदम पीछे हो गया था।
یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ بتائیں تو صحیح خدا کے لیے، آپ لوگوں نے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ وہ انمتا کی طرف دیکھ رہی تھی اور انمتا اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ بابا، وہ کانپتی ہوئی آواز میں تاشفین کو پکار رہا تھا، مگر تاشفین اسے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ بابا، کہیں نہ کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ بابا بولیں تو صحیح ایک دفعہ کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ماما جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ ان کے کندھوں سے پکڑ کر بہت بری طرح رو رہا تھا۔ بابا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ ماما، وہ نیلوفر کی طرف آیا، صوفے پر بیٹھی بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ ان کے قدموں میں بیٹھ کر، ماما ایسا مت بولے، میں اس کا بیٹا نہیں ہوں ماما۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہا تھا۔ ماما، آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیوں رو رہی ہیں؟ ماما بولے نا، یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نویزہ بیگم انمتا کے پاس آئی، جو بکھری ہوئی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس رو رہی تھی۔ وہ انمتا کے پاس آئی تھی، اس نے سینے سے لگا لیا۔ ماما، ماما یہ کیا ہو گیا؟ ماما آپ لوگوں نے مجھے پہلے بتانا تھا نا، بابا کے گناہوں کی سزا مجھے کیوں ملی؟ ماما میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے، میں پاگل ہو رہی ہوں۔ ماما، وہ اپنے منہ پر تھپڑ لگانے لگی۔ میں نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ وہ اپنے بال نوچنے لگی۔ نہیں انمتا، ایسے نہیں کرو۔ نویزہ سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اپنے منہ کو بری طرح سے نوچ رہی تھی۔ ماما میں نے یہ کیا کی ہے؟ فرجاد فوراً سے انمتا کے پاس آیا۔ بابا میرے پاس مت آئیں، مجھے چھونے کی بھی کوشش مت کریں، میں مر جاؤں، اللہ کرے میں مر جاؤں۔ مجھ سے کیا ہو گیا؟ آپ لوگوں نے ہمیں بتانا تک گوارا نہیں کیا، جب آپ لوگوں کو پتا تھا مجھے گھر لے جائیں۔ مما، وہ روتے ہوتی ماں کو دیکھ رہی تھی اور وہ اسے لے کر گھر چلے گئے۔ پاپا، شیزل نے ایک دفعہ پھر سے تاشفین کو پکارا تھا۔ بابا ان کے گھٹنوں پر سر رکھے وہ بہت بری طرح سے رو رہا تھا۔ بابا میں آپ کا بیٹا ہوں نا، بولے نا جھوٹ ہے یہ۔ بابا پلیز بول دینا۔ بابا ان کے سینے وہ سے لگ گیا۔ بابا اسے دبوچا ہوا تھا، وہ کوئی چھوٹا بچہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے تاشفین کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ بابا میں آپ سے کیا بول رہا ہوں، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ ماما، وہ نیلوفر کی طرف ہوا تھا، وہ بہت بری طرح سے رو رہا تھا۔ ان کی گود میں سے سر رکھ لیا۔ ماما میرا دل بند ہو رہا ہے۔ ماما کچھ بولتی کیوں نہیں ہے؟ وہ روتا ہوا اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا اور اگلے لمحے وہ وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ انمتا بیٹا میری بات سنو۔ وہ انمتا کے پیچھے پیچھے جانے لگا، مگر انمتا کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ بابا میرے پاس مت آئیں، خدا کے لیے بابا چلے جائیں یہاں سے۔ اس نے انہیں نکال کے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ انمتا خدا کے لیے اپنے ساتھ کچھ مت کرنا، تمہارا باپ مر جائے گا۔ انمتا پلیز دروازہ کھولو۔ تم کیوں نہیں دروازہ کھول رہی؟ یا اللہ میں کیا کروں؟ اس سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اپنے بالوں کو وہ نوچ رہا تھا۔ نویزہ اس کو بولو دروازہ کھولے۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور نویزہ کے سینے سے لگ گئی۔ وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ماما مجھ سے کیا ہو گیا؟ آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا؟ بابا گناہ گار تھے، مجھے کیوں سزا ملی؟ ماما بتائیں تو صحیح، بابا نے کسی اور کی بیٹی کی زندگی برباد کی تھی نا، تو پھر اس کی سزا مجھے کیوں ملی نا؟ بتائیں نا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ نویزہ اسے سینے سے لگائی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ فرجاد اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا تھا جب ملازم نے آ کے اس سے بتایا آپ سے کوئی لڑکا ملنے آیا ہے، میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ فرجاد نے دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتا ہوا ڈرائنگ روم میں آیا۔ جیسے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، سامنے شیزل تھی، خالی خالی نگاہوں سے سامنے کھڑے ہوئے فرجاد کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں نفرت تھی۔ فرجاد ایسے تو لگ رہا تھا جیسے وہ سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ ایک دم سے اس نے فرجاد کی گریبان سے پکڑ لیا۔ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ بتائیں مجھے کس گناہ کی سزا دی ہے؟ بتائیں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، آپ کے چند لمحوں کی لذت نے، آپ کے چند لمحوں کی انا نے، آپ کے چند لمحوں کے جنون نے سب کچھ برباد کر دیا۔ آپ کو بابا بولوں؟ کیا بولوں؟ بتائیں مجھے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولنے لگا۔ بتائیں نا۔ ان کے گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑ رہا تھا۔ کیا یہ دیکھیں مجھ سے کیا ہو گیا؟ اب آپ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کے گناہ سے بڑا تو آپ کا بیٹا گناہ کر بیٹھا ہے۔ بابا آپ کی بیٹی بھی برباد ہو گئی، آپ کا بیٹا بھی برباد ہو گیا۔ بتائیں کیا ملا آپ کو؟ بتائیں کوئی سکون، کوئی انعام آپ کو ملا تھا جو آپ نے کیا تھا مما کے ساتھ؟ بتائیں نا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا، مگر فرجاد کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک دم سے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا۔ کسی چیز کی معافی؟ کس چیز کی؟ میں آپ کو معافی دوں؟ بتائیں جو مجھ سے گناہ ہو گئے، جو میری ماں کے کردار پر داغ لگایا۔ میں تو خود ایک گناہ گار ہوں۔
मेरी तो पूरी रात गुनाह है, मैं तो खुद एक दागदार हूँ, बताए मुझे, वो रोते हुए पूछ रहा था। आंखों में से आंसू बह रहे थे। वो पीछे हो गया, दीवार के साथ लगता हुआ जमीन पे बैठ गया। बाबा मैं आपको माफ नहीं करूंगा, वो चिल्लाते हुए बोला। अपने बालों को इसने मुट्ठियों में दबोच लिया था और वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। फरजाद इसे देखने लगा, इसके पास आया। क्यों मेरे पास आते हैं, बताएं, मुझे नफरत है, मुझे खुद से भी नफरत हो गई है, मुझे आपसे भी नफरत हो रही है, मुझे मम्मा से भी नफरत हो रही है, मुझे सबसे नफरत हो रही है। वो एक एक लफ्ज़ को चबाते हुए बोला। अनंता, अनंता बेटा क्या हुआ है तुम्हें? अनंता इधर मेरी तरफ देखो। न जाने इससे क्या हो रहा था, पूरा वजूद इसका ठंडा पड़ने लगा। अनंता क्या हो गया तुम्हें? फरजाद, फरजाद देखे ना अनंता को क्या हो गया। वो फरजाद को बुलाने लगी। फरजाद फौरन ऊपर की तरफ आया। इसने अनंता की बेजान होते वजूद को देखा। इसकी आंखें बंद हो रही थी, इसका पूरा वजूद पसीने में शराबूर था। वो बार बार अपने दिल वाले मुकाम पर हाथ रख रही थी। मामा, मामा मुझे सांस भी नहीं आ रही, बामुश्किल अपनी माँ को पुकार रही थी। कुछ भी नहीं होता अनंता मेरी जान, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसे सीने से लगाए बैठी हुई थी, मगर वो मुसलसल सांस लेने की कोशिश कर रही थी। प्लीज इसे लेके जल्दी से हॉस्पिटल चले। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। बेटा अनंता, अनंता तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। नवीजा ने इसे सीने से लगाया हुआ था। वो इसे लेके फौरन हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर्स ने भी इसे सीधा आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। वो अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे वहीं बैठा हुआ था। मुसलसल आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे। परेशान नहीं हो, नवीजा ने इसे नरमी से कहा था। और नवीजा इस वक्त खुद पर जब्त की इंतहा पर पहुंची हुई थी। इसे बहुत मुश्किल हो रहा था इस शख्स को माफ करना जो इसके पहलू में बैठा हुआ था, जिसकी वजह से इसकी बेटी बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रही थी। वो इसके कंधे पर सर रख के आंखें बंद किए बैठा हुआ था। इसके आंसू इसकी कनपटियों को भगो रहे थे। बाबा डॉक्टर ने क्या बोला है? वो ताशफीन के हाथ को पकड़ के बैठा हुआ था। पता नहीं, कुछ भी ठीक से नहीं बता रहे। बहुत ज़्यादा तुम्हारी मम्मा ने टेंशन ली हुई है। वो सारी ज़िंदगी इसी अजियत और तकलीफ से गुजरती रही हैं। वो सारी ज़िंदगी ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही हैं। कभी इसे इस तकलीफ ने सुकून नहीं लेने दिया। इसके सीने में अपना चेहरा छुपा गया था। बाबा, बाबा मुझे कुछ हो रहा है बाबा। वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। कुछ भी नहीं होता शहज़ल, शहज़ल हौसला करो, ताशफीन ने इसे नरमी से कहा था, मगर शहज़ल संभाल नहीं पा रहा था। बाबा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बाबा मेरा दिल बंद हो रहा है, बाबा मैंने क्या कर दिया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। ताशफीन ने इसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ भी नहीं होता शहज़ल। बाबा नीचे ज़मीन पर बैठ गया था। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रही बाबा, मैं क्या करूं? वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। बाबा मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है बाबा, मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ बाबा, मुझे चैन ही नहीं आ रहा। डैडी की जान, आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे ना, प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाएं। वो अनंता के हाथों पे बोसे दे रहा था। अनंता मेरा बच्चा, उठ जाओ ना डैडी की जान, मुझे छोड़कर नहीं जाना। वो झुककर इसकी पेशानी पे बोसा दे चुका था। आहिस्तगी से इसके सर को अपनी गोद में रख लिया। धीरे धीरे इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। वो नीम बेहोशी की हालत में थी। डॉक्टर्स इसके बारे में कुछ भी ठीक से नहीं बता रहे थे, बस वो टेंशन लेके बैठी हुई थी। अगर इससे टेंशन ली तो डॉक्टर ने बोला था वो इसकी जान नहीं बचा सकेंगे, कि वो इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बार बार इसकी पेशानी पे बोसा दे रहे थे। इसकी आंखों में से अनगिनत आंसू बह रहे थे। इसके पास बैठी हुई नवीजा को देखा। नवीजा, मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता। इसकी आंखों में से अनगिनत आंसू बहे जा रहे थे। वो इनकी गोद में सड़क के मुसलसल रोए जा रहा था। नीलोफर जब से हॉस्पिटल से वापस आई थी तब से शहज़ल इसके पास ही था। वो बुखार में तप रहा था। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। शहज़ल ने रो रो कर अपनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब की हुई थी, मगर बुखार में तपते हुए शहज़ल को वो देख रही थी। शहज़ल नहीं परेशान होकर झुककर इसकी पेशानी पे बोसा देती, मगर वो बात ही नहीं कर रहा था, कुछ बोल ही नहीं रहा था। भैया, मिंसा ने इसके हाथ को पकड़ा हुआ था, इसके हाथ पे बोसे देने लगी। भैया आपको क्या हो गया? आंखें खोले ना भैया, ऐसे क्यों आप बैठे हुए? रोते हुए से देख रही थी। इसने मिंसा के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। आंखें बंद किए हुए पड़ा था। ताशफीन देखे ना, इससे क्या हो गया, कोई बात ही नहीं कर रहा। नीलोफर बहुत बुरी तरह से रो रही थी और वो यूं ही खामोश होने लगा था। 2 दिन हो गए थे वो बुखार में तप रहा था और नीलोफर ने ये बात अपने दिल से लगाई हुई थी और वो पागल हो रही थी। तुम्हारी माँ मर जाएगी शहज़ल बेटा, ऐसे मत करो। हर वक्त वो इसके पास बैठी रहती थी, बिल्कुल उदासी छाई हुई थी। काश कि मैंने बता दिया होता तुम्हें, बात तो करो ना यार। 2 दिन हो गए तुम कुछ बोल भी नहीं रहे। इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए वो इसे देख रही थी।
बुखार में तपता हुआ इसका कमज़ोर सा वजूद। बाबा की जान। ताशमीन ने इसके हाथ को पकड़ के अपने लबों से लगाया था। वो तीनों हर वक्त इसके पास होते थे, मगर वो आंखें बंद किए बस किसी बेजान वजूद की तरह पड़ा रहता था। तकलीफ इसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि वो एक गुनाह के नतीजे में इस दुनिया में आया था। वो खुद को भी एक गुनाह समझ रहा था। रात से अनंता की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसे 2 दफ़ा हार्ट अटैक हो चुका था। वो अपने घर वालों से, अपने बाबा से मिलना ही नहीं चाहती थी, इन्हें देखना भी नहीं चाहती थी। नवीसा इसके पास जाती तो वो दूसरी तरफ चेहरा कर लेती। वो कहती, मेरे पास कोई भी नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो और अकेले मत सोचो। सोच सोच के वैसे ही पागल होती जा रही हो। हर वक्त इसकी आंखों के सामने शेजल घूमता, जो कुछ भी कह चुका था वाकई में वो इसका भाई था। फिर इसने गुनाह कर दिया। ये गुनाह इसे सारी जिंदगी के लिए काफ़ी था। अभी भी इसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। डॉक्टर ने इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाए थे, मगर इसके बावजूद भी वो होश में नहीं आ रही थी, ना इसकी कंडीशन संभल पा रही थी। मुसलसल इसके दिल में दर्द बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा था। फरजाद अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे मुसलसल रोए जा रहा था। नवीसा, नवीसा, मेरी बेटी को कुछ हुआ तो? नवीसा, मैंने मर जाना है, मेरा दिल ये देखो ना। नवीसा इसके हाथ को पकड़ के अपने दिल पर रखा तो इसका दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था, बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। परेशान नहीं हो, कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। इसकी आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे। काश काश वो गुनाह करने से पहले मैं मर जाता। कौन सा मुझे नशा था, कौन सा मुझे घमंड था। वो शिद्दत से रो रहा था। प्लीज़ परेशान नहीं होना, मेरे पास आपके अलावा कौन है। नवीसा बहुत शिद्दत से रो रही थी। वो कितने दिनों से जब्त किए हुए थे, वो क्या कुछ बर्दाश्त कर रही थी। आज वो टूट कर बिखर गई थी और वो हिचकियों के साथ बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। तुम तो खुद टूट गई हो, मुझे कौन संभालेगा। नवीसा, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई आखिरी सहारा नहीं बचा, खुदा के लिए मुझे संभाल लो। नवीसा वो शिद्दत से इसके सीने में मुंह छपाए बहुत बुरी तरह से रो रहा था। जब डॉक्टर बाहर आई और कहने लगी, देखें आपकी पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो खुद ही रिकवर नहीं कर रही, शायद वो रिकवर करना ही नहीं चाहती, इस वजह से फ़िलहाल हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये कहते हुए डॉक्टर चली गई और वो कहने लगा, नवीसा, मेरी अनंता को कुछ भी नहीं होना चाहिए, मेरी अनंता को बचा लेना। नवीसा, प्लीज़ मेरी अनंता को बचा लेना। लेकिन रात का न जाने कौन सा पहर था। वो दोनों अभी तक यूं ही कॉरिडोर में बिखरी हुई हालत में बैठे हुए थे जब डॉक्टर ने बाहर आकर बताया, सॉरी, हम आपके पेशेंट की जान नहीं बचा पाए। और ये लम्हा था, इससे लगा जैसे किसी ने इसके पूरे वजूद से जान निकाल ली हो। नहीं नहीं नवीसा, ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर झूठ बोल के गई है ना। नवीसा, मेरी अनंता मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो जल्दी से अंदर की तरफ गया और वो जो शेजल इतने बुखार में तपता हुआ महज अनंता को देखने आया था, इसकी हालत को देखने आया, वो जानता था कि वो तो मर गई होगी। इतनी बड़ी कंडीशन से गुजरना, न जाने अनंता का क्या हाल होगा। घर वालों को बताए बगैर वो आया था, मगर सामने अनंता की बेजान से वजूद को और फरजाद को रोता चिल्लाता हुआ देख के इसकी अजीब सी हालत हो गई थी। वो बेजान कदमों के साथ अनंता के पास आया था, इसके चेहरे को देखने लगा। वो गिरने वाले अंदाज में पीछे बैठा, वो बोल भी नहीं पाया था। वो किस ताल्लुक से इसे पुकार रहा था, किस नाम से इसे पुकार रहा था, इसे समझ नहीं आ रही थी, मगर इसका दिल बंद होने लगा। वो चली गई थी, मतलब कि इसने सुकून को चुन लिया था। वो अगले जहाँ चली गई थी। अब इसे कोई तकलीफ नहीं थी, इसे कोई मसला नहीं था। अगर सबसे ज़्यादा तकलीफ थी तो शेजल को। अनंता, तुम चली गई हो, अब इस सारी चीज़ को मैंने फेस करना है, मैंने अकेले फेस करना है। मैं तो इतना बहादुर नहीं हूँ कि ये सब कुछ मैं अकेले फेस करूँगा। तुम साथ छोड़ गई हो अनंता। वो इसके चेहरे को देखते हुए बहुत शिद्दत से रोने लगा था। वो नीचे स्ट्रेचर के पास खड़ा था, वो कोई छोटा बच्चा मालूम हो रहा था। अनंता, डैडी की जान, डैडी को छोड़ के नहीं जाना। अनंता, वो इसके हाथों पे बोसे दे रहा था। नवीसा पीछे खड़ी हुई थी, वो कोई बेजान सा मुजस्मा लग रही थी। इसके हाथों से इसकी बेटी चली गई, जिसे इसने इतने नाजों से पाला था, इतने लाडों से पाला था। अनंता, मेरी बेटी। फरजाद, मेरी बेटी को बोलो उठे ना, मैं अनंता के बगैर नहीं जी पाऊंगी, मेरी जान बसती थी मेरी अनंता में। फरजाद, इसे बोलो उठ जाए। फरजाद, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी अनंता को खोया, तुम हो इसके जिम्मेदार। वो रोते हुए फरजाद को पीछे धक्के देने लगी। हाथ भी मत लगाओ मेरी बेटी को, तुम गुनहगार हो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी गई। अब वो दीवानों की तरह अनंता के चेहरे पर बोसे दे रही थी। अनंता, मेरी जान, मम्मा की जान, उठ जाओ ना।
मम्मी की जान, मेरी शहजादी, अनंता तुम क्यों नहीं उठ रहे? देखो ना आपकी मम्मा मर जाएंगी। ये देखो आपकी मम्मा। इसकी बेजान हाथ को पकड़कर वो बोसे दे रही थी और वो तो हमेशा के लिए चली गई थी। इस वक्त इसका पूरा वजूद बुखार में तप रहा था। इससे खड़ा रहना भी मुश्किल हुआ था, मगर वो अनंता की कब्र के पास बैठा हुआ था। जब फरजाद वहां पर आया, इसने मुड़ के देखा, गहरी सांस लेता हुआ वहां से जाने लगा। तो फरजाद ने शहज़ल के बाजों से पकड़ा। छोड़े मेरा हाथ। ये देख रहे हैं, ये जो कब्र में पड़ी हुई है ना, ऐसे कुछ दिन बाद मेरी भी आपको यहाँ कब्र नजर आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो सांस भी नहीं आती, मैं तो जी भी नहीं पा रहा। वो चली गई है तो यकीन करें मैंने भी चले जाने। और अभी मेरी बात लिखवा ले, कुछ दिन बाद आपको इसके पहलू में मेरी कब्र बनानी होगी। हम बहन भाई थे, हम जो भी थे, हमारा जो भी ताल्लुक था, इसके पहलू में मेरी कब्र बनाइएगा। और इसके तख्ते पे पता है आपने क्या लिखवाना है? इन दोनों की मौत की वजह पता है कौन था? इनके तख्ते पे, इनके खुतबे पे लिखवाना है कि इनकी मौत की वजह इन दोनों का बाप था। दोनों ने बाप के गुनाहों की सजा भुगती, ये लिखवाना। अब इसकी आंखों में देखते हुए बोला था। नहीं शहज़ल, मेरी बात सुनो। फरजाद कांपती हुई आवाज में बोला। क्या बात सुनो? ये लिखवाना मैंने मर जाना है, क्योंकि मुझे सांस नहीं आती। मैं कभी भी अपने आप को ख़त्म नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। ये देखें मेरा दिल। इसके हाथ को पकड़ के अपने दिल पर रखा। ये पत्थर देखें, ये पत्थर की तरह हो गया। पता नहीं इससे क्या होता जा रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही। ये कहते हुए वो वहीं पर नीचे गिर गया। शहज़ल, शहज़ल। वो शहज़ल के गाल को थपथपाने लगा। शहज़ल के हाथ पांव बिल्कुल ठंडे पड़ रहे थे और फरजाद को अपने वजूद से जान निकलती हुई महसूस होने लगी। शहज़ल, शहज़ल आंखें खोलो ना। शहज़ल, आप गुनहगार हैं, आपके गुनाह की सज़ा हमें मिली है। वो रोते हुए बोला था। इसकी आंखों में से आंसू बह के इसके गालों को भिगोने लगे। आपको पता आपने सब कुछ बर्बाद किया है। आपको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं खुदा के मुकाबिल आपको खड़ा करूँगा और पूछूंगा कि इनसे पूछें मेरा वजूद क्यों गुनाह बना दिया। इन्होंने मेरा वजूद क्यों गुनाह बनाया? मैं खुदा से पूछूंगा। वो रो रहा था और वो वहीं बेजान हो गया। शहज़ल, शहज़ल। इसकी निगाहें एक जगह पथरा गईं। इसकी निगाहें सिर्फ फरजाद के चेहरे पर टिकी हुई थी और इसका आखिरी आंसू जो इसकी कनपट्टी को भिगोता हुआ नीचे गिर रहा था, शायद वो इस बात का गवाह था कि वो नहीं जिंदा रह सकता। और फरजाद इन्हें देखने लगा। शहज़ल, शहज़ल आंखें खोलो ना शहज़ल। अगले ही लम्हे इसने अपना कांपता हुआ हाथ इसकी खुली हुई आंखों पर रख दिया और इसने जब्त से अपनी आंखें बंद कर ली। वो बेजान कदमों के साथ लाउंज में चलते हुए आई थी। आंखों के सामने इसका माजी घूम रहा था। शहज़ल के बेजान वजूद को देखने लगी। वो टूट कर बिखर कर इसकी चारपाई के पास गिरी थी। शहज़ल, नीलोफर ने नरमी से शहज़ल को पुकारा था। शहज़ल, शहज़ल मेरी जान, मम्मा की जान। शहज़ल आंखें खोलो। शहज़ल, शहज़ल का नाम पुकार के चिल्लाने लगी थी। मनसा आंखें फाड़े से देखने लगी। शहज़ल भैया, शहज़ल भैया आंखें खोले ना। वो पागलों की तरह इसके हाथों को बोसे देने लगी। शहज़ल भैया प्लीज़ आंखें खोलें, ऐसे आप मुझे छोड़कर नहीं जाएं। आप उठ क्यों नहीं रहे? बाबा, बाबा शहज़ल को क्या हुआ है? वो ताशफीन से पूछ रही थी। इर्द गिर्द सारे मोहल्ले की औरतें जमा थीं, उसकी हालत को देख रही थीं। बाबा, बाबा भैया को क्या हुआ है? बाबा भैया को बोले ना उठे, ये मुझसे लड़ाई भी नहीं करे, मुझसे झगड़ भी नहीं रहे। मैं कितने दिनों से इन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी, वो बिल्कुल खामोश थे। प्लीज़ बाबा इन्हें बोले ना उठ जाएं। बाबा देखे ना, वो उठ ही नहीं रहे। मनसा बहुत बुरी तरह से रो रही थी, इसके सीने पर अपना सर टका लिया था। उठे ना भैया, प्लीज़ भैया आप मुझे वैसे छोड़कर नहीं जाए ना, प्लीज़ उठे ना। वो इसे उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ना उठा, ना इसने उठना था। वो कब्र के पास खड़ा हुआ इसे खबर में उतार रहा था। बार बार इसकी निगाहें दूसरी तरफ मौजूद बनी हुई अनंता की कब्र पर जा रही थी, जिसकी अभी तक मिट्टी गीली थी और ऊपर गुलाब के फूल पड़े हुए थे। इसे मुकम्मल तौर पर कब्र में उतारने के बाद मिट्टी डाल रहा था। जैसे जैसे इसकी कब्र पर मिट्टी डल रही थी, ताशफीन को ऐसे लग रहा था जैसे इसके साथ इसका दिल दफन कर दिया गया हो। वो इसका सगा बेटा नहीं था, मगर जिस तरह इसने रखा था, जिस तरह इसे मोहब्बत दी थी, जिस तरह अपने सीने से लगा के रखा था, शायद ये नीलोफर से ज़्यादा तो इसने मोहब्बत दी थी। इसे दफन करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब चले गए थे कि वहाँ पे कोई बचता तो वो ताशफीन था। घुटनों के बल ताशफीन इसकी कब्र के पास गिरा था और अनगिनत इसकी आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे।
اس کے اس قبر پر پیشانی ٹکائے ہوئے وہ بہت بری طرح سے رونے لگا۔ پاپا کی جان ایسے نہیں چھوڑ کے جانا تھا، میں نے کہا تھا نا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم پھر بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ جب گھر آیا تو نیلوفر بیڈ پر کسی بے جان مجسمے کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھا، آہستگی سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنے سینے میں یوں بھینچا تھا جیسے اسے ڈر لگ رہا ہو کہ وہ اسے کھو دے گا۔ نیلوفر، وہ نرمی سے اس کا نام پکار رہا تھا، مگر نیلوفر کی دھڑکنیں بہت زیادہ تیز تھیں۔ مجھے مرنا تھا۔ میرا بیٹا کیوں چلا گیا بتائیں تاشفین؟ وہ تاشفین کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں مر کیوں نہیں گئی؟ میرا بیٹا چلا گیا، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ میرا شیزل چلا گیا ہے تاشفین۔ اس نے تاشفین کی قمیص کو بہت شدت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ تمہیں پتہ ہے میں صرف 17 سال کی تھی، میں نے کتنی مشکل سے اسے پیدا کیا تھا، کتنی میں نے تکلیف برداشت کی تھی۔ تمہیں پتہ ہے 25 سال میں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔ یہ ٹائم کم نہیں ہوتا، دیکھو وہ چلا گیا مجھے چھوڑ کے۔ ایسے نہیں جانا چاہیے تھا تاشفین، اسے تم روک نہیں سکتے تھے، تمہاری وہ ہر بات مانتا تھا۔ دیکھو ساری زندگی میں نے اسے پالا، میں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھا، میں اس کی تکلیف پہ رات بھر جاگتی تھی، میں روتی رہتی تھی، لیکن وہ اسے موت کہاں ہے؟ اپنے باپ کے پاس ہوں میں، وہ اپنے باپ کے پاس مرنے چلا گیا۔ اسے ماں کی یاد نہیں آئی۔ وہ بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ تاشفین اسے حوصلہ بھی نہیں دے پا رہا تھا، کیونکہ تاشفین کے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں تھے۔ جب منسا کمرے میں داخل ہوئی، آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھی رونے کی وجہ سے۔ واقع تاشفین کے پاس بیٹھ گئی، اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا لیا۔ بابا کیوں بھیا چھوڑ کے چلے گئے؟ ایسے بھیا کو نہیں جانا چاہیے تھا نا، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن بابا بھیا کی جگہ پہ میں چلی جاتی تاشفین، شاید اب میں کبھی بھی نہیں سنبھل پاؤں گی۔ وہ اس کے سینے پر اپنا سر ٹکائے اپنی آنکھیں بند کر گئی، کیونکہ اب اس کے سارے ڈر ختم ہو گئے تھے۔ ہمیشہ اسے ایک ڈر لگا رہتا تھا اس کے شیزل کو حقیقت نہ پتہ چل جائے، شیزل سب کچھ جان نہ جائے۔ مگر آج وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، جیسے سب کچھ کھونے کے بعد انسان کے اندر سے سارے ڈر ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ مزید کچھ کھو نہ دے۔ تمہیں پتہ ہے فرجاد اور کتنی زندگیاں ایک فرجاد کے ساتھ، کتنی زندگیاں تباہ ہونی ہیں۔ رونا نہیں ہے میری جان، نہیں رونا، میرے پاس تم ہی تو ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی بھی نہیں کھونا چاہتا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ میرا شیزل، اس نے بہت تکلیف سے یہ نام پکارا تھا اور اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ تمہیں پتہ آج شیزل کو، انمتا کو مرے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ سال میں نے بہت زیادہ تکلیف سے گزارے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے میں چاہتا تھا میں عبرت کا نشان بن جاؤں، میں مر جاؤں، میں پاگل ہو جاؤں، سب سے بڑھ کر میں کہتا تھا میں پاگل ہو جاؤں۔ لیکن تمہیں پتہ ہے نویزا، میں پاگل بھی نہیں ہوا، کیونکہ پاگل جو ہوتے ہیں نا، انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتی کیا تکلیف ہوتی ہے، کیا اذیت ہوتی ہے۔ وہ بس پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جو مر جاتے ہیں وہ تو مر جاتے ہیں۔ لیکن خدا نے مجھے پتہ ہے کیوں زندہ رکھا؟ تاکہ میں مسلسل تکلیف برداشت کرتا رہوں۔ میں اس وجہ سے زندہ ہوں، میں مسلسل پچھتاوے میں ہوں، مسلسل میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا ہے، اور شاید میرے لیے موت زیادہ آسان تھی۔ میں نے اپنی موت کی بہت زیادہ دعائیں کی تھی نویزا، لیکن مجھے موت نہیں آئی۔ وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا ہوا بولا تھا۔ نویزا نے اس کے گھٹنوں پر سر رکھا ہوا تھا۔ کس قدر ان دونوں کی زندگیاں بدل گئی تھیں۔ سادہ سے زندگی وہ گزار رہے تھے، مگر تکلیف اور اذیت جو مسلسل اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، شاید موت سے زیادہ اس کے لیے اذیت ناک یہ تکلیف تھی، اور باقی کی زندگی اس کی انہی باتوں میں گزر گئی۔ وہ ہر نوجوان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کبھی گناہ کی طرف مت جانا، کبھی اپنی انا میں آ کر کسی کو بدلے کی بھینٹ مت چڑھانا، اور شاید یہ اس کے لیے تکلیف دیتا کہ وہ زندہ رہ کر اتنی زیادہ تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ اس نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو کھو دیا تھا،